अपने मन को बोध देते हुए गोस्वामी जी दीनता और संपूर्ण शरणागति के घाट पर बैठकर एक कथा का आरंभ करते हैं। कथा की शुरुआत संगम के तट पर से हुई। आप सब जानते हैं महर्षि भरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का सुभग मिलन है। प्रतिवर्ष माघ में जब सूर्य की संक्रांति होती तो माघ स्नान का बड़ा महत्व, तो महात्मा लोग, देव लोग, सब लोग प्रयाग में एकत्रित होते थे और एक मास का माघ स्नान करके बाद में सब विदाई लेते थे। जो साधु संत प्रयाग में आते थे माघ स्नान के लिए, वो भरद्वाज ऋषि का आतिथ्य पाते थे और बिलग बिलग ग्रुप में बैठकर भारतवर्ष की संस्कृति की चर्चा करते थे। ऐसा लिखा है। कोई ब्रह्म की चर्चा करता, कोई विधि निषेध की चर्चा करता, कोई भक्ति की चर्चा करता, कोई ब्रह्मसूत्र की चर्चा करता, कोई भक्ति की चर्चा करता। ऐसे एक मास पूरा करके सब महात्मा अपने अपने आश्रम की ओर चले जाते। एक बार ऐसा माघ मेला हुआ, कई महात्मा लोग आए और सबको भरद्वाज जी विदाई देते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य नामक महात्मा के पैर पकड़कर उसको रोक लेते हैं और उसको अपने दिल की बात पूछते हैं। ये प्रसंग से कथा का आरंभ होता है। आइए इन पावन चौपाइयों का गान करें। बाबा जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। नहीं राम पद रति अनुरागा, नहीं राम पद रति अनुरागा। तापस सन दम दया निधान, तापस सन तापस सन दम दया निधान, तापस परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मर्जरी सकल त्रिवेणी, सादर मर्जरी सकल त्रिवेणी।
भरद्वाज मुनि बस प्रयाग। देव दनुज नर किन्नर सब लोग त्रिवेणी में प्रेम से स्नान करते थे और जो संत लोग आते थे माघ स्नान में वो स्नान के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। बाबा जी भरद्वाज जी के आश्रम का वर्णन करते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज बड़ा पवित्र स्थान है। महान संत थे भरद्वाज जी, आपने सुना होगा। भरद्वाज जी जब गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो गंगा 5-7 सोपान ऊपर उठ जाती थी भरद्वाज जी के पैर छूने के लिए। जब लोग पूछते थे कि कुछ लोग स्नान को आते हैं तो तुम नीचे चली जाती हो और भरद्वाज जी आते हैं तो ऊपर, बोले क्यों? तो गंगा जी ने जवाब दिया कि सब लोग मुझ में पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन कोई संत के चरण को छू लेती हूं तो सब मैल मेरा दूर हो जाता है। इसलिए गंगा ऊपर, बड़ा पावन आश्रम, बड़ी तपस्थली, मुनियों के मन को अच्छा लगे ऐसा वातावरण बाबा जी बताते। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम तहाँ हो ही उन ऋषय समाजा, तहाँ हो ही जाहिद मज्जन तीरथ राजा, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, परम रम्य परम रम्य मुनि बर मन भावन, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, राम पद रति ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं पत बदि
ज्ञान विराम। तहरी भगति भगवंत की संत ज्ञान यही प्रकार भरी माघ नहाई। यही प्रकार भरी माघ नहाई। यही प्रकार भरी माघ नहाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक मास तक भरद्वाज जी के मुनियों के मन को भाने वाला इस पवित्र आश्रम में संतों का सम्मेलन हुआ करता था। बिलग बिलग चर्चाएं होती थी। इस प्रकार माघ स्नान करके सब महात्मा अपने अपने आश्रम की ओर जाते हैं। एक बार ऐसा माघ स्नान हुआ, सब महात्माओं को भरद्वाज जी ने विदा दे दी, लेकिन अंत में जब याज्ञवल्क्य महाराज ने विदा मांगी तो भरद्वाज जी चरण पकड़ लेते। कितना सुंदर बर्ताव किया है। हमारे घर कोई मेहमान आए और वो कहे कि हम जाएं और हम कह दें कि अच्छा जाइए, तो अविवेक है। वो पूछे और हम कह दें कि अच्छा ठीक जाइए, तो वो ठीक नहीं लगता। और उसको हम कहें कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, और अतिथि को जाना जरूरी हो और हम कहें कि नहीं जाने देंगे, तो अपशुकन है। कह दें जाइए तो अविवेक है, नहीं जाने देंगे तो अपशुकन है। और यदि हम ये कहें कि आपके दिल में जो आए सो करो, तो उपेक्षा है। ये तीनों चीज से बचने के लिए भरद्वाज जी ने ये नहीं कहा कि जाइए, ये नहीं कहा कि रुक जाइए, ये नहीं कहा कि आपको जो दिल में आए करे। बाबा जी कहते हैं तीन में से कुछ नहीं कहा। क्या किया? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी ने क्या किया? भरद्वाज पद राखे उटेकी। भरद्वाज पद राखे उटेकी। पैर पकड़ लिए, बस कुछ बोले नहीं। उपेक्षा, अपशुकन और अविवेक तीनों से बचने के लिए पैर पकड़ लिए। महाराज याज्ञवल्क्य समझ गए कि भरद्वाज जी कुछ चाहते हैं। बैठ गए, पूजा की और हाथ जोड़कर करबद्ध होकर कहने लगे, बाबा मैं सबको विदा देता हूं, लेकिन आपको विदा नहीं दूंगा। क्यों? एक मास से आपका अतिथि मैं था, अब मुझे भी जाने दीजिए। बोले नहीं बाबा, मेरे मन में एक शंका है और ये शंका आपके बिना कोई सुलझा नहीं पाएगा। इतनी सालों से मैं कुंभ स्नान कर रहा हूं, संगम में गोता लगा रहा हूं, लेकिन शंका का समाधान नहीं हो पाया। और आपके हाथों में वेदों के सभी तत्व घूम रहे हैं। मुझे यकीन है मेरी शंका का समाधान आप करें। ध्यान देना, शंका और संदेह बड़े बड़े लोगों को भी हुआ करता। भरद्वाज जी को भी संदेह।
लेकिन भरद्वाज जी ने शंका पूछने की जगह बहुत सुंदर ढूंढी। संदेह जीवन में यदि हो जाए तो जहां तक मत पूछिएगा, कोई संत जन को पूछिएगा। दुनिया वालों को पूछने से शंका ज्यादा बलवत्तर बन जाए। किसी संत के पास जाना, कोई सदगुरु के पास जाना। बाबा जी, मेरे मन में एक संदेह है, बोलिए। भरद्वाज जी पूछते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगस दे प्रभु सब तोरे, करगस दे सब तोरे। हाथ में सभी रहस्य घूम रहे हैं, तो आप इजाजत दें तो पूछूं, लेकिन पूछने में मुझे भय लगता है और लज्जा होती है। लज्जा इसलिए होती है कि शायद आप मेरी आलोचना करोगे कि संगम में इतनी लोग स्नान करते हैं, आप फिर भी संदेह नहीं गया। और भय इसलिए होता है कि शायद आप मेरे प्रश्न को सुनकर नाराज हो जाएं, और बिना पूछे रह नहीं सकता, पूछना अनिवार्य है। क्यों? कि यदि मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो निर्मल विवेक नहीं हो पाएगा। क्योंकि संत, शास्त्र और स्मृतिकार की एक नीति है, ध्यान देना, बड़ा पक्का सिद्धांत आता है यहाँ। संत कहहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मन गाय, भोगी न विमल विवेक गुरु सन किए। संत लोग ऐसी नीति बताते हैं कि जिसको हम पूज्य माने, गुरु माने, उसके पास कुछ छिपाए ना। यदि गुरु के पास कुछ छिपाए तो निर्मल विवेक कभी नहीं हो सकता। क्या तो किसी को पूज्य न मानो, या एक बार सर झुका दिया तो उसके सामने अपने जीवन की किताब खोल दो। आजकल लोगों को गुरु चाहिए, लेकिन